बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम CCNA का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर का नाम इंटरनेटवर्किंग है और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है OSI लेयर मॉडल। OSI लेयर मॉडल ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन का एब्रीविएशन है। नॉर्मली CCNA के अंदर हम सिस्को की प्रोडक्ट्स को स्टडी करते हैं, मसलन सिस्को के राउटर्स, स्विचेस, हब्स या और ऐसी प्रोडक्ट्स जो सिस्को प्रोप्राइटरी हों। लेकिन आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सिस्को का प्रोप्राइटरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड मॉडल है जिससे हम इंटरनेट वर्किंग को बआसानी समझ सकते हैं। ये मॉडल जब मुतारिफ नहीं करवाया गया था तब कुछ प्रॉब्लम्स थी। हमारा नेटवर्क इनकम्प्लीट था। हमारे HP के सिस्टम्स जो थे, हमारी जितनी भी यानी कि कम्युनिकेशंस थी वो वेंडर स्पेसिफिक थी। वेंडर स्पेसिफिक से मुराद ये है कि आपके जो HP के लैपटॉप्स हैं वो सिर्फ HP के लैपटॉप्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेल के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। यानी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन से वो जो बन के निकलेंगे प्रोडक्ट्स वो आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स जो दो मुख्तलिफ कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इस इशू को मद्देनज़र रखते हुए IOS या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने एक नया रूल या स्ट्रक्चरल मॉडल को मुतारिफ करवाया जिसका नाम OSI या ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल रखा गया। इस मॉडल को 7 लेयर मॉडल भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 7 लेयर्स हैं। ये मॉडल 1970s में इन द लेट 1970s में ये मॉडल जो है मुतारिफ करवाया गया। इसमें नेटवर्क को समझने के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी गई। इसको इसीलिए लेयर्ड अप्रोच के अंदर रखा गया। इसको मल्टीपल लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया। हम देखेंगे कि ये मल्टीपल लेयर्स किस तरह से काम करती हैं और हर छोटे या बड़े नेटवर्क के अंदर इनका क्या किरदार होता है। हमारी 7 लेयर मॉडल्स में 7 लेयर्स हैं, जैसा कि आप इस टाइम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट लेयर है एप्लीकेशन, रिप्रेजेंटेशन है सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल। ये लेयर्स बेशक इस शक्ल में लिखी जा रही हैं ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन इनकी नंबरिंग हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होती है। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ लेयर है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और एप्लीकेशन लेयर है 7। इन लेयर्स को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इन लेयर्स को याद रखे बगैर नेटवर्क को समझना तकरीबन इम्पॉसिबल या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर जो 3 अपर लेयर्स हैं, इनको अपर लेयर्स में काउंट किया जाता है। इन लेयर्स में जो वर्किंग होती हैं मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हुआ चलूँ। एप्लीकेशन लेयर बेसिकली आपको एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है। यूज़र इंटरफेस से मुराद ये है कि जिससे यूज़र अपनी मशीन के साथ कनेक्ट हो सकता है। यानी कि आप गूगल क्रोम आप यूज़ करते हैं या आप कोई सा इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ करते हैं, वो आपको इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है। बिल्कुल वैसे ही याहू मैसेंजर, स्काइप मैसेंजर या इस तरह के जो मैसेंजर्स हैं वो भी आपको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। जो एप्लीकेशंस इंटरनेट से आपको कनेक्ट कर रही हैं, ये एप्लीकेशंस जो हैं एप्लीकेशन लेयर के ऊपर वर्क कर रही होती हैं। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर चलते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर डाटा की इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन हो रही होती है और ये डाटा को प्रेजेंट करती है।
सेशन लेयर में ये हर एप्लीकेशन का डेटा डिफरेंट रखती है, यानी कि अगर आपकी स्काइप चल रही है उसी दौरान आप फेसबुक से भी किसी को मैसेज कर रहे हैं तो आप ये दोनों काम एट अ टाइम कर सकते हैं। इन दोनों का मिक्सचर ना हो, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लैश ना करें, इन चीज़ों को सेपरेट रखने में सेशन लेयर हमारी मदद करती है। यहाँ तक हमारी सॉफ्टवेयर बेस्ड कम्युनिकेशन हो रही थी, जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं ये सॉफ्टवेयर बेस्ड थे। नेक्स्ट हमारी जो लोअर 4 लेयर्स हैं, ये लेयर्स जो ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल, ये लेयर्स ट्रांसपोर्ट लेयर्स भी कहलाती हैं। इन लेयर्स के अंदर एक्चुअली आपकी कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी दोनों इन लेयर्स पे रिलाई करते हैं। हमारी जो लोअर लेयर्स में से लेयर है ट्रांसपोर्ट, ये आपको रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसमें 2 प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, UDP और TCP। UDP और TCP में डिफरेंस ये है कि UDP आपको फास्ट कम्युनिकेशंस प्रोवाइड करती है, लेकिन इस फास्ट कम्युनिकेशन का एक नुकसान है कि ये रिलायबल नहीं होती। जैसे कि आप किसी को कॉल करते हैं, आपकी आवाज़ रिसीवर तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, आपको तब तक पता नहीं लगता जब तक वहाँ से कोई एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही UDP के अंदर फास्ट कम्युनिकेशन होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक दूसरे के साथ कॉल पर बात कर रहे हैं। UDP के अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। और TCP बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, ये थोड़ा सा स्लो ज़रूर होता है लेकिन इसके अंदर फ़ौरन एक्नॉलेजमेंट आ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को कोई मैसेज सेंड करते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट का मैसेज आ जाता है दैट योर मैसेज हैज़ बीन सेंट। ये इस चीज़ की निशानदेही करती है कि आपका मैसेज रिसीवर तक पहुंच चुका है, उसके डेस्टिनेशन पर वो मैसेज रिसीव हो चुका है। ये ही 2 प्रोटोकॉल्स आपके नेटवर्क की एरर को करेक्ट करते हैं। अगर उसमें किसी किस्म के कोई एरर्स आ रहे हैं तो उनको भी करेक्ट करते हैं और डाटा को ट्रांसमिट करने में मदद देते हैं। अब आपके पास आपकी लेयर आ गई है नेटवर्क लेयर। मेरे ख्याल में ये नेटवर्क लेयर इंतहाई ज़रूरी लेयर है। यही लेयर है जिसको हम स्टडी करने के लिए सिस्को को स्टडी कर रहे हैं। बेसिक लेयर ये है जिसके ऊपर हम सिस्को स्टडी करेंगे। इसी के ऊपर हम बहुत सी चीज़ें, ये आपकी नेटवर्क लेयर बिल्कुल इंटरनेट वर्किंग की बेस है। नेटवर्क लेयर आपको लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करती है। लॉजिकल एड्रेसिंग में आपके पास एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम IP या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल आपकी डिवाइस का ऑन नेटवर्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन या यूनिक एड्रेस होता है जो कि लॉजिकल होता है और ये चेंजेबल होता है। आप अपनी मशीन का IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ये लॉजिकल एड्रेस होता है, इसको आप चाहें तो रिमूव कर दें, चाहें अप्लाई कर दें जहां आपको इसकी ज़रूरत है। ये एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ऑन नेटवर्क आपकी डिवाइस की यूनिक आइडेंटिफिकेशन। और नेटवर्क लेयर इस एड्रेस के राउट्स बताती है, यानी कि ये एड्रेस अगर आपका लाहौर में चल रहा है तो ये बताएगी लाहौर में किस एरिया में आपका एड्रेस चल रहा है। ये वहाँ से अगर आप कोई चीज़ लाहौर में एक IP एड्रेस के ऊपर कोई चीज़ सेंड करते हैं तो ये नेटवर्क लेयर उस IP एड्रेस को बताती जाएगी कि आपने अब किस किस रास्ते से होके गुजरना है, कौन कौन से राउटर से होके गुजरना है, पास करते हुए आपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना है। नेटवर्क लेयर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमें राउट्स प्रोवाइड करती है। आफ्टर दैट जो हमारी सेकंड लास्ट लेयर है यानी कि डाटा लिंक लेयर, इस लेयर के अंदर हम ये हमें
मैक एड्रेस के थ्रू मीडिया को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ये पैकेट्स को बाइट्स और बाइट्स को फ्रेम्स में कंबाइन करती है और एरर की डिटेक्शन और नोट करेक्शन को परफॉर्म करती है। इसके बाद हमारे पास जो हमारी लास्ट लेयर है फिजिकल लेयर, ये आ जाती है। तो हम इसको स्टडी करेंगे। फिजिकल लेयर के थ्रू बिट्स मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान पहुंचाई जाती हैं। ये वायर की वोल्टेज, स्पीड वगैरह को कंट्रोल करती है। इसके बाद हमारे लेयर फंक्शन के बारे में बिल्कुल वही चीज़ें हैं। इसके अंदर जस्ट इस स्लाइड में कुछ मिसालें हैं जिससे आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर समझ आ जाएगी। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर फाइल, प्रिंट, मैसेज, डेटाबेस और एप्लीकेशन सर्विसेज वर्क कर रही होती हैं। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर डाटा इंक्रिप्शन, कंप्रेशन एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज वर्क कर रही होती हैं। सेशन लेयर डायलॉग कंट्रोल, यानी ये आपके मुख्तलिफ किस्म के डाटा को अलग अलग स्पेसिफाई करके रखती है, उसको मिक्स नहीं होने देती। ट्रांसपोर्ट लेयर जिसमें कि दो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, यूडीपी और टीसीपी, या एंड टू एंड कनेक्शन या एरर कंट्रोल करती है, एरर करेक्शन करती है। नेटवर्क लेयर एक्चुअली राउटिंग करती है, आपको आपके सोर्स को आपके डेस्टिनेशन का पाथ प्रोवाइड करती है नेटवर्क लेयर। डाटा लिंक लेयर फ्रेमिंग करती है, जो कि मैक एड्रेस बेस के ऊपर आपको मीडिया की एक्सेस प्रोवाइड करती है। और फिजिकल लेयर फिजिकल टोपोलॉजीज में यूज़ होती है, जिसके हमने लास्ट टाइम जैसे कि हमने पढ़ा है कि वायर स्पीड, वोल्टेज वगैरह को कंट्रोल करती है। आज का हमारा टॉपिक जो था, हमने इसके अंदर ओएसआई लेयर मॉडल को स्टडी किया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मज़ीद सिस्को की टॉपिक्स को स्टडी करेंगे और CCNA को हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। लेक्चर सुनने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।